दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है हीरे की अंगूठी। राजा कृष्णदेव राय की उंगली में एक कीमती रत्न जड़ित अंगूठी थी। अक्सर सभी दरबारियों की नज़र उस अंगूठी पर जाकर टिक जाती थी। राजमहल में आने वाले मेहमान और मंत्रीगण भी सदैव उस अंगूठी की खूबियों का बखान किया करते थे। एक दिन महाराज उदास होकर बैठे थे। तभी तेनालीराम दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा की उदासी का कारण पूछा तो महाराज ने बताया कि उनकी कीमती अंगूठी खो गई। तो तेनालीराम ने पूछा, महाराज, आपको किस व्यक्ति पर शंका है? महाराज बोले कि मेरे निजी अंगरक्षकों के अलावा कोई सामान्य व्यक्ति मुझ तक पहुंच नहीं सकता, तो शंका भी इन्हीं पर है। तेनालीराम सोच में पड़ गए कि क्या किया जाए, चोर को कैसे पकड़ा जाए। महाराज ने पूछा, क्या हुआ तेनाली, कुछ सोचो, कैसे चोर का पता चलेगा? वरना तुम्हारी महारानी को पता चला तो मेरी खैर नहीं, और साथ में तुम्हारी भी। तेनालीराम हंसकर बोले, महाराज, आप खुद डर रहे हैं या मुझे डरा रहे हैं? सुनकर महाराज मुस्कुराने लगे। तभी तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं चोर को बहुत जल्द पकड़ लूँगा। यह बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत अपने अंगरक्षकों को बुलाया। तेनालीराम बोले, महाराज की अंगूठी आप अंगरक्षकों में ही किसी एक ने चोरी की है, और इसका पता बड़ी आसानी से मैं लगा लूँगा। जो सच्चा है उसको डरने की ज़रूरत नहीं, और जो चोर है वह कठोर दंड भोगने के लिए तैयार हो जाए। तेनाली ने सभी को अपनी आराध्य माँ काली के मंदिर में चलने को कहा। महाराज बोले, ये क्या कर रहे हो तेनालीराम? हमें चोर का पता लगाना है, मंदिर के दर्शन नहीं कराने हैं। महाराज, आप धैर्य रखिए, जल्दी ही चोर का पता चल जाएगा, तेनालीराम ने राजा से कहा। मंदिर पहुंचकर तेनालीराम पुजारी के पास गए और उन्हें कुछ समझाकर वापस आए। इसके बाद उन्होंने अंगरक्षकों को कहा, आप सबको बारी बारी से मंदिर में जाकर माँ काली की मूर्ति के पैर छूने हैं। ऐसा करने से माँ काली आज रात स्वप्न में मुझे उस चोर का नाम बता देंगी। अब सारे अंगरक्षक बारी से मंदिर में जाकर माता के पैर छूने लगे। जैसे कोई अंगरक्षक पैर छूकर बाहर आता, तेनालीराम उसका हाथ सूंघते और एक कतार में खड़ा कर देते। कुछ ही देर में सभी अंगरक्षक एक कतार में खड़े हो गए। महाराज बोले, चोर का पता तो कल सुबह चलेगा, तो हम सभी वापस चलते हैं। नहीं महाराज, चोर का पता तो चल चुका, और आपकी ओर से खड़े चौथे अंगरक्षक ने ही आपकी कीमती अंगूठी चुराई है। यह सुनते ही वह अंगरक्षक भागने लगा, पर वहां मौजूद सैनिकों ने उसे धर दबोचा। राजा और बाकी सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि तेनालीराम ने बिना स्वप्न देखे कैसे पता कर लिया कि चोर वही है। तेनालीराम सबकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, मैंने पुजारी जी से कहकर काली माँ के पैरों पर तेज सुगंधित इत्र छिड़कवा दिया था, जिस कारण जिसने भी माँ काली के पैर छुए उसके हाथ में वही सुगंध आ गई। लेकिन जब मैंने इस अंगरक्षक के हाथ सूंघे तो उसमें कोई खुशबू नहीं थी। उसने पकड़े जाने के डर से माँ काली की मूर्ति के पैर छुए ही नहीं। इसलिए यह साबित हो गया कि उसी के मन में पाप था और वही चोर है। राजा कृष्णदेव राय एक बार फिर तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं उनको भेंट दी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो
तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करें ताकि मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको दे पाऊँ। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।